एक बार बरसाने में किसी के घर में विवाह था। तो अब विवाह था तो जिस घर में नई नई बहू आ रही थी, उस घर की सास ने पूरे बरसाने वासियों को आमंत्रित किया, लेकिन श्री जी को नहीं किया। श्री जी को अर्थात तो राधा रानी को आमंत्रण देना भूल गए, आमंत्रित करना भूल गए। सारे लोग को बुलाया, लेकिन उसे ही आमंत्रित करना भूल गए उन्हें। तो वो सास कहती है, हे प्रभु, मैंने तो श्री जी को यहाँ पर बुलाया ही नहीं अपने विवाह में, अब मैं क्या करूं? सास सोचती है चलो जा करके माफी मांग लेंगे और कहेंगे मेरी बहू के आप मेरे घर आइए, मेरी बहू का मुंह दिखाई करिए, मेरी बहू का मुंह दिखाई करिए और कुछ आशीर्वाद दीजिए। ये सोच करके चल गई बहू, सास चल गई। तो सास आई श्री जी के द्वार में। अब श्री जी के द्वार में सास आई और प्रणाम किया और कहते हैं, हे राधा रानी, हे बृषभानु दुलारी, हमें क्षमा कर दे, आप हमें क्षमा कीजिएगा कि हमने अपने घर के विवाह में आपको बुलाना भूल गए, किसी कारणवश भूल गए, क्षमा कीजिए, भूल गए। तो राधा रानी कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। तो वो सास कहती है, वाह आप कितनी दयालु है श्री राधे, हे राधा रानी, हे बृषभानु दुलारी, आप मेरे घर चलिए जरा, आप मेरे घर में मेरी नहीं आई, घर में आई बहू का आप मुंह दिखाई कीजिए और आप ही कुछ आशीर्वाद दीजिए, बढ़िया सा आशीर्वाद दीजिए। आप कहा ठीक है। अब सास और श्री जी क्या पहुंचे उसके घर, उससे के पहले तो नटखट श्याम सुंदर पहुंच गए और घर में आई नई बहू से कह रहे हैं कि तुम्हारी सास को आने में अभी लेट लगेगा, बहुत टाइम, तब तक तुम क्या करो, जाओ जा करके तुम सो जाओ। अब बहू को सुला दिया और खुद ही साड़ी घूंघट श्रृंगार करके खुद ही बहू बन गए। तो जब सास आई तो राधा रानी को प्रणाम किया, पैर छू करके प्रणाम। अब सास इशारे में कह रही है, चलो बरसाने की बृषभानु दुलारी, बृषभान जी की दुलारी से क्या तुम चलो, क्या तुम उनका दर्शन करना चाहते हो? अब श्याम सुंदर, आज बड़े दिन के बाद श्री जी का दर्शन होगा, चलो ये तो सौभाग्य की बात है। तो श्याम सुंदर गए। श्याम सुंदर कहते हैं श्याम सुंदर कह रहे हैं हाँ दर्शन करना है। राधा रानी आई, श्याम सुंदर माथा हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किए, पैर छू करके प्रणाम किए श्याम सुंदर राधा रानी को। तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद? कि जाओ अपने प्रियतम के प्रति प्रेम तुम्हारा बने रहे, प्रिय के प्रति। तो श्याम सुंदर कहते कितना सुंदर आशीर्वाद दिया है आपने श्री जी, कितना सुंदर दिया है, बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद दिया है आपने। तो श्याम सुंदर अब राधा रानी कह रहे चलो अब अपना मुंह दिखाए दो। बहू कह रही है नहीं दिखाऊंगी ना। राधा रानी कह रही है क्यों नहीं दिखाएगी तू, चल दिखा दो ना। नहीं दिखाएंगे। अब सास कह रही है, सास सोच रही है हे भगवान कितनी बेशरम बहू आ गई,
कितनी बेशरम बहू। तो राधा रानी कहती है अच्छा चल तू मुझे अपना मुंह दिखाएगी तो मैं तुम्हें और श्रृंगार का सामान दूंगी, सोने चांदी बहुत श्रृंगार का सामान भी दूंगी। तो कह रही है ना नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दिखाऊंगी ना। कहा चल मैं तुम्हें और बढ़ा करके दे दूंगी, लग रहा है कुछ घट गया, और जितना चाहिए उतना दे दूंगी। चल मुंह तो दिखा दो, मुंह दिखा दो अपना मुंह, मुंह दिखा मुंह। श्याम सुंदर ना, नहीं तो चेहरा दिख जाएगा श्याम सुंदर का ना। अब आखिरी में राधा रानी को नहीं लगा तो राधा रानी कहती है अरे तू मुझे मुख दिखा दो, मैं अपने महल में तुम्हें अपने साथ वास कराऊंगी। तो श्याम सुंदर कहते हैं राधा रानी के पास, वो भी महल में। कहा अच्छा ठीक है दिखा देता हूँ। अब वहां पे सखी थी ललिता विशाखा, वो श्याम सुंदर जो बहू बने थे उससे कह रही है अरे सखी अरे बहू ले लो, इतना सौभाग्य तो हमें भी नहीं मिलता, सिर्फ उनकी दासी जैसी काम कर लेते और चल चलते हैं, तुम्हें तो उनके साथ उनके महल में रहने मिल रहा है। तो श्याम सुंदर कह रहे कितना परम सौभाग्य मिला है मुझे राधा रानी के महल, इससे बढ़िया तोहफा आज तक मुझे नहीं मिला। घूंघट उठा दिया श्याम सुंदर ने। अब सास देख रही है हे भगवान कैसी बहू है। तो राधा रानी कह रही है श्याम सुंदर आपको देखने के लिए तो मैं त्रिभुवन भी दे दूं। श्याम सुंदर कह रहे नहीं, मेरा सबसे वो बड़ा उपहार तो मुझे मिल ही गया है, मेरा सबसे बड़ा उपहार कि आपके महल में आपके साथ रहूं, ये उपहार तो मिल ही गया है। श्याम सुंदर को राधा रानी के साथ रहने में मजा आता, उन्हें अच्छा लगता है। आज भी जो जितनी तस्वीर देखते हो ना आप लोग श्याम सुंदर राधा रानी के संग, वो तब से बनी है, राधा रानी के साथ रहे थे तब। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।